अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी शहजादी होते जान दी हो टोटी हो, तो छोटी हो एंड पतली और मोटी हो, सुखी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से आप लोगों को। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। नाना का आया है वीडियो और उस पर क्या क्या बातें हुई हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और उससे पहले पिंकी सिस्टर जो हैं हमारी प्यारी सी बहना, उन्होंने पूछा है कि नौशीन, क्या आपके अपने बहन भाइयों की शादी है या आपके चचा के बच्चों की शादी है, क्योंकि आप उन्हें भी अब्बू बोलती हैं। तो मेरे जो चच्चू हैं उनकी औलाद नहीं हुई और बहुत लेट अभी जाके उन्होंने सेकंड मैरिज की थी और फिर जाके उनके 2 बच्चे हुए हैं, एक वाइफ से, और बेटा बेटी हैं। और उसके बाद जो है पहले उन्होंने एक शादी की थी, उसमें से बेटी हुई थी और फिर वो फौत हो गई थी। लेकिन मेरी एक और चाची जो हैं, जो ऑलरेडी शुरू से उनके साथ हैं, उन का बहुत इलाज करवाया गया, उनकी औलाद नहीं हुई थी, वो भी हैं। मैं उन्हीं के पास ही होती हूँ जब भी मैं जाती हूँ। तो अभी जो शादी है वो मेरे अपने मेरे बहन भाइयों की शादी है। मेरी सेकंड मदर से जो मेरे बहन भाई हैं उनकी शादी है। मेरे अपने बहन भाई मतलब वो भाई जिसके लिए हम लोग अल्लाह के आगे रोया करते थे, सजदा रेज़ होके, छोटे छोटे होते थे हम लोग, और हम लोग रोते होते थे कि या अल्लाह हमें भाई अता फरमा। चलो हमारी वालदा से नहीं हुआ और मेरी वालदा वैसे भी फौत भी हो गई थी, तो इधर से हमें हमारा भाई दे दो। हमारे अब्बू का मतलब सहारा होना चाहिए। चलो छोटे छोटे थे हम लोग, तो जब बातें बड़ों की इधर उधर की सुनते थे तो फिर हम भी रोते थे। ज़माना बड़ा जालिम है। अब बड़े हुए ना तो हमें पता चला है कि कभी भी किसी से ये भी ना पूछा करें तेरी औलाद क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ताना है और ये गुनाह है, ये नहीं बोलना चाहिए, सख्त गुनाह है। और ख़ास कर जब बेटियां और बेटों का पूछा जाए तो फिर ये तो और भी ज़्यादा बुरी बात है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए किसी से। ये रब की चीज़ें हैं, ये रब के हाथ में होता है, अल्लाह के हाथ में होता है। किसी को देना, किसी को दे के ले लेना, किसी को ना देना, ये उसकी रज़ा होती है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। और कहते हैं ये भी नहीं किसी से पूछना चाहिए, क्यों किसी की दिल आज़ारी करना। खैर, ये मेरी अपनी सेकंड मदर जो हैं उसमें से, मेरे अपने अब्बू की औलाद में से हैं और मेरे अपने बहन भाई हैं। और मेरा ये वाला भाई जो है, ये जब पैदा हुआ था छोटे छोटे थे और हम हाथ उठा के दुआ किया करते थे और रोते होते थे। जब ये पैदा हुआ, शाम का टाइम था, तो हम अब्बू ने हम बेटियों को गले लगा के बहुत रोए थे। और 3 बहनें हम थीं और 2 बहनें और थीं, 5 बहनें थीं, मतलब दूसरी अम्मी से भी 2 बेटियां और थीं। तो बहुत हम लोग खुशी से रोए थे। तो ये मेरा वो भाई है जिसकी अभी शादी हो रही है, तो मेरा अपने भाई की शादी है और बहन की भी। तो जनाब, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, लव यू हो गया। चलो जी, अब बढ़ते हैं नैना की वीडियो की तरफ। नैना की आई है वीडियो और नैना जो है, पहले तो भाई अपना रोने लगी। कहती है मेरे साथ हो गया फ्रॉड, 70,000 का आई थिंक, कहती है मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। और वीडियो क्यों प्राइवेट की है उसके बारे में भी उसने बताया है, जो मेरे पे इन्होंने वीडियो बनाई थी। अच्छा जी, कहती हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया 70,000 का, इससे पहले भी कई फ्रॉड हो चुके हैं। और कहा कि मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं और मेरे से काम शाम करवाती हैं और फिर कहती हैं ओहो हम आपको ऑनलाइन दोबारा मतलब पेमेंट कर देंगे। फिर क्या होता है कि वो गायब हो जाती हैं और फिर वो, मैं उनका नाम तो खैर नहीं लेती, कहती है, लेकिन मेरे साथ इस तरह से फ्रॉड मुसलसल होते आ रहे हैं। पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, अब मैं नाम भी नहीं ले रही, चलो यही होगा। इस तरह से ना इनके वालिद ने भी इसके बारे में बोला था कि ये इस तरह की डम है कि इसने आज तक कुछ नहीं बनाया। मेरी बेटी ने, चाचा अकबर ने वीडियो बनाई थी, एक बार 2 बार कहा था कि इसके पास जो भी सहेलियाँ, इधर उधर से औरतें, जो भी चला जाए ना और इससे पैसे मांग ले। उस टाइम इसके पास बड़ा पैसा होता था, चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करके चल रहा था। तो इनके वालिद ने कहा था इसके बारे में कि भाई ये घर शर ये कुछ भी नहीं बनाती, इसके पास जो पैसा होता है ये लुटा देती है, इसको दे उसको दे, इसको दे उसको दे। हमें भी बुरा लगता है कि हमारी बेटी जो है घर नहीं बना रही। ये शुरू की बात है। बहुत सारे लोग सवाल करते थे ना कि भाई इसके भाइयों ने घर बनाया तो ये क्यों नहीं बना रही, ये भी बनाई है तो उनसे भी ज़्यादा कमाती है, उनके तो व्यूज़ ही नहीं है इतने।
तो खैर ये वाली चीज़ें जो है कहती है मेरे साथ हो रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आप अपना अपार्टमेंट लें और उसमें अपनी वालदा और ख़ुद रहें और अच्छे से साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें। भाई मुझे तो इनकी गाड़ी का तजस्सुस है, इसकी गाड़ी कहाँ गई। 2 दिन वीडियो बनाई, उसके बाद वो गाड़ी भी गायब हो गई है नैनो की। ठीक है जी, वो गाड़ी दोबारा नज़र नहीं आई जो कि इसने कहा था कि भाई मैंने ख़रीदी है। फिर हस्बैंड जो है उसने घर भी चेंज करवा लिया है और पता नहीं क्यों चेंज करवाया है। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो है उसी सलोन में रह रही है। खैर बाद में जो है ये कहती हैं कि जो मसले यहाँ पे चल रहे हैं, मैं 1 साल से, मुझे ये बंदा जो है 1 साल से ऊपर हो रहा है, मुझे ये टारगेट कर रहा है और मुसलसल जो है मेरे पे ये वीडियो बनाता है। मैं कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि मैं इसकी नेचर को जानती हूँ, इसको जानती हूँ कि ये किस मिजाज का बंदा है। मिजाज तो तुमने बनाना था, बदतमीज़, तुमने ही मिजाज बनाना था, तुमने नहीं बनाया। तुम तो खुद मतलब उन चीज़ों में इन्वॉल्व रही हो। शुरू से अगर इसको कंट्रोल किया जाता तो शायद ये आज ऐसे ना होता। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि अभी जो मसले चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, गालम गलोच हो रही है। लोग ये लोग मुझ पे भी 1 साल से मुसलसल मुझे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं इस आदमी को नहीं रोक सकती हूँ। लोग कहते हैं तुम इसको रोको, तो मैं इसको नहीं रोक सकती क्योंकि मुझे पता है जब तक ये अपनी बातें बोल नहीं लेगा या मुझ पर कुछ फेंक नहीं देगा मेरे मुंह पे, मतलब वो इश्तियाब शयाब तो फेंक नहीं देगा, जब तक मुझे कोई नुकसान जब तक नहीं पहुँचाएगा तो ये चुप नहीं बैठेगा, जब तक ये कुछ गलत काम नहीं कर लेगा। पहली बात तो ये बहन कि आपको जो है इसको जब छोड़ना था तो तरीके से छोड़ना था। ये कोई तरीका नहीं था उसको लारे लगाना। अच्छा आज सुलह हो रही है, कल सुलह हो रही है, परसों हो रही है, तरसों हो रही है। जब इसकी कुछ आपने नेगेटिविटी चीज़ें अगर देखी थी या उसने तुम्हारी नेगेटिव चीज़ें देखी थी, क्योंकि अब आप लोग जब बातें करते हैं ना तो पुरानी वाली बातें कर रहे होते हैं कि ये ऐसा था, वो कहता वो ऐसी थी, तो ऐसे थे वैसे थे। अब डिटेल में क्या जाना, ऑडियंस सारा कुछ जानती है। तो ऐसे वैसे थे तो फिर एक दूसरे को आराम से छोड़ देते कि भाई तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ, या तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी हूँ। ठीक है, तो फिर ये बच्चे वाला सीन ही नहीं होना था क्योंकि आपने बाकायदा तौर पे इलाज करवा के फिर ये बेबी लिया था। ठीक है, और प्रेगनेंसी हुई थी आपको। खैर यहाँ पे जो है बड़े तरीके से आराम से बंदा जो है अपने फ़ैसले करता है, बड़ों को बिठा के फ़ैसले करता है, और फिर जब बड़े बीच में होते हैं तो फिर अगले बंदे की शायद जुर्रत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की ढेर सारी गलतियाँ हैं जिसकी बुनियाद पे आज तक आप हो रही हैं टारगेट इसके हाथों या वो आपके हाथों। जो भी आप लोगों का सीन सिनेरियो चल रहा है, अंदर की कहानियों का हमें नहीं पता। आप लोग पहले लड़ लेते हो, फिर बाद में आप लोगों के राब्ते भी हो जाते हैं। मैंने यही सवाल किया था, मैंने कहा था बीना पर अभी आप लोग बोल रहे हो, बाद में आप लोगों ने फिर सुलह भी कर लेनी है, फिर बच्चे को भी मिलवा रहे होंगे, फिर जफ्फियाँ पप्पियाँ सारे हो रहे होते हैं, एक साथ घूम भी रहे होते हैं, क्योंकि ये हम 1 साल में कई बार देख चुके हैं। आपके ऊपर उस बंदे ने कई दफ़ा वीडियो बनाई, आपने उस पर बनाई, और उसके बाद फिर दोबारा आप लोग एक होते हैं। इससे बेहतर है बंदा बोले ही ना, खामोश रहे। लेकिन खैर वो उसने वीडियो बनाई और कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी सुलह हो जानी है, तो अब सुलह नहीं होनी क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बातें आज से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब ये हो ही नहीं सकता। खैर अब इस टाइम तो खैर मामला वैसे ही बढ़ गया है, गामे वाला हिसाब है, मामला बढ़ गया जे गामिया, ये वाला सीन सिनेरियो हो चुका है, माओ बापों पे बातें चली गई हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है कहती है कि जब तक ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा उस टाइम तक इसको सुकून नहीं आएगा। अगर ये कुछ और नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा तो जब तक ये बोलना बंद तो इसका होगा ही नहीं, जब तक ये सारा कुछ नहीं बोल लेगा। ये बोलता रहेगा, आप ही खामोश हो जाएगा। मैं इसको शुरू से जानती हूँ क्योंकि जब इसे कोई इस पे वीडियो बनाता था तो मुझे ये कहता होता था अब देखना मैं कैसे इनके साथ करता हूँ। जी मैंने ये चीज़ इस बंदे में नोट कर ली है। मैं सुबह जो है ये बैठा वीडियो बना रहा, देखो नौशीन तो चुप हो गई है, तो मुझे तुम्हारी साइकी का पता है इसलिए मैं चुप हो गई हूँ।
2-3 जो जवाब दिए हैं दे दिए हैं। फिर ये कह रहा था वर्दा को मैं कहना चाहूँगा तुम भी अब हाथ हौला रखो, मैं भी हाथ हौला रखता हूँ, बस जो होना था वो हो गया, ठीक है तुम मेरे पे कार्रवाई करो। पहले तो एक्टिंग करता रहा कि भाई इसने बंदे भेज दिए, वो सच में भेज भी सकती है, तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हारे बिल्कुल जड़ के पास है, ये हकीकत है, ठीक है ना। मैं सीरियस होकर बोल रही हूँ, इसमें मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं नहीं बोलती होती यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के, कभी भी मैंने बात नहीं की, ये हकीकत है, वर्दा तुम्हारी जड़ों के बिल्कुल पास है। तो खैर यहाँ पे जो है पहले तो उसका मजाक उड़ाया और उसके भाई इसने इदारे भेज दिए, पुलिस भेज दी, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। फिर उसके बाद जो है उसके बाद कहता है कि देखें जो है ये हुआ, वो माजरत करनी थी, तुमने बहुत गंदी वाली बातें की हैं, तुम जब जानते नहीं हो किसी का बैकग्राउंड, तुम हम उन औरतों को टारगेट कर रहे हो जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, 15-15 16-16 साल से हमारी कामयाब शादियाँ चल रही हैं, हम अपने घरों में कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना हमारे बंदों के अफेयर ना हमारे अफेयर, कोई भी ऐसी वैसी बातचीत नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। होता है तो फिर वो नज़र आता है, वो आपको बिहेवियर से पता चलता है। आप लोग 4-5 साल से ऑडियंस सिस्टर्स को मैं बता रही हूँ, जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे के वैसे हैं, मतलब कहीं आपने रद्दो बदल देखा, कहीं कोई चीज़ देखी, मैं तो कभी ज़िंदगी में, मैं हालांकि मतलब कह सकते हैं कि यार खुददार बंदी कह सकते हैं मुझे। मैं आज तक हस्बैंड के बगैर कभी बाजार नहीं गई, कभी भी नहीं, ना कभी जूता लिया है उसके बगैर, ना कभी जो है कपड़ा, बल्कि उल्टा वो मुझे ज़बरदस्ती कहेंगे उठे आपको कुछ खिला देता हूँ पिला देता हूँ, आए आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही या उदास लग रही है तो मैं आपको घुमाने फिराने ले चलता हूँ, तो वो खुद ही मुझे मतलब ले जाते हैं, मैं नहीं ज़िद करती, कभी भी नहीं कहती मैं, मेरी थोड़ी सी नेचर बड़ी अजीब सी कुछ है, मैं मुझे झिझक आती है बाहर निकलने में झिझक आती है। तो खैर मतलब अब तो खैर मेरे बच्चे हैं तो बच्चे कह देते हैं, वैसे जो है मेरी भी इस तरह की नेचर है कि मैं खुद से नहीं जाती। तो हमारी इस तरह की ज़िंदगी है भाई, हम लोग अपने हस्बैंडों के बगैर कहीं नहीं इधर उधर जाते हैं, ना कहीं भटकते हैं, ना कहीं मुँह मारी करते हैं, हमारी कामयाब लाइफ है। और ऐसे ही वर्दा को भी देखा है तो वो अपने घर में माशाल्लाह से जब वो व्लॉग बना रही थी, आप देखें तो सही माशाल्लाह उसके बच्चे टेबलों पे बैठे हैं और वो डिशेस बना बना के लगा रही है, खिला रही है, पिला रही है उसके बच्चे, वो अपनी कामयाब ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छी साफ़ सुथरी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। और उन औरतों को बैठ के तुम जो है बुरे बुरे गालियाँ दो, बुरा भला कहो। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों ने रिएक्शन दिए हैं ना, शुरू से लेके अब तक तुम लोगों की जो कंट्रोवर्सी आई है, इसमें हमने यही कहा है कि तुम दोनों ही गलत हो। हमने बल्कि नहीं, आपके बड़ों ने भी कहा है, चाचा अनवर हो गया, चाचा अकबर हो गए, बाबर हो गया, दीदी हो गया, वो हो गई बीना हो गई, और आपकी वालदा भी हो गई, सब ने यही अल्फाज बोले हैं कि भाई इन दोनों की गलतियाँ हैं। और हमने भी देखा कि आप दोनों की गलतियाँ हैं, तो फिर हमारे करैक्टरों पे क्यों जाते हो। खैर इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना प्रूफ देने की ज़रूरत है, जो कुछ भी है आप सबके सामने है वाईटी पे, आप लोगों को भी लोग जानते हैं, हमें भी लोग जानते हैं। खैर फिर एंड यही कहा है कि देखें मुझे पता है एक रिएक्शन तो तुम्हारा मेरे पे आएगा ही आएगा जवाब के तौर पे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी बात बढ़े, हमें इस बात को छोड़ देना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया उसको आप अपने तक रखें। ये जो आपने ये कोलों शोलों वाली बातें की हैं, ये कॉलिंग की हैं, तुम खाओ अपने वालिद की कसम, क्या कभी हमारी इस तरह से, जिस तरह तुम बता के कर रहे हो कि हमारी इस तरह से बातें कभी हुई हैं। आपने मुझे ज़रूर मैसेज किया था कि वो दूल्हे की पिक्चर जो है क्या आपके पास वाकई है, मैंने कहा नहीं मेरे पास ये दूल्हे की नहीं है। हालांकि मैंने वो भी नैना की ही फ्रेंड लिस्ट से लिया था, वो जो दूल्हा टाइप बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास उस टाइम न्यूज़ नहीं थी तो मैंने वो नहीं किया, कंफर्म नहीं किया। खैर बाद में आपने खुद ही वो बंदों की पिक्चरें आपने लीक की हैं, बस इसके अलावा तो कभी कोई बात ही नहीं हुई, ना कॉल की तो बहुत दूर की बात है। और आप जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारे फ़ोनों पे राब्ते रहे हैं और ये मुझे सिखाते थे, और कैसी बात है, आपको हम मतलब किस बंदे के बारे में सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि नैना और जो है सलमा पे बोलो, तो वो तो ऑलरेडी जो है हम लोग यहाँ पे बात रखते हैं, वो तो हमारे अपने ज़ाती पॉइंट होते हैं, और वो पॉइंट होते हैं जो ऑलरेडी वाईटी पे होते हैं। हम ज़ातियात पे या
मतलब पर्सनली कोई चीज़ें आज तक कोई रिवील नहीं की, कभी भी कोई पर्सनल बात नहीं रिवील की किसी की कि भाई अंदर से ये हो गया वो हो गया, या बना के कोई बनावटी झूठ नहीं बोले। तो ये जो झूठ बोला है इसका पहले आप एक्सप्लेन करें, ठीक है, कि भाई आपने ये झूठ बोला तो बोला क्यों। बाकी यहाँ पे जो है वर्दा के लिए फ़िलहाल यही का है कि देखें जी अब मामलात को ये है वो है, मतलब ठीक है जो होना था हो गया, इस तरह करके कुछ बोल रहा था। खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि मुझे ये कहता था कि मैं जो है देखना इसके साथ क्या करूँगा। वो जब ये इकट्ठे रहते थे और ये कंट्रोवर्सी चली हुई थी, मामलात चले हुए थे, मतलब कुछ लोगों की साइकी होती है कि मैं जो चाहे बोल लूँ, ठीक है ना। मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ आधे दिमाग वाले लोग, अपनी सुना दो दूसरे दी ना सुनो, ठीक है ना। ये तो फिर चंगी गल नहीं ना हुई कि अपनी सुना दो दूसरे दी सुनो ही ना तुसी फिर। तो इस तरह नहीं होता। इस तरह के लोग ना फिर सारी ज़िंदगी नाकाम रहते हैं, कामयाब कभी भी नहीं हो पाते। वक्ती तौर की भड़ास निकाल लेंगे लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, वो सबसे कट के रह जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। ऐसे लोग वो कहीं जोगे भी नहीं रहते, ये हकीकत है। इस तरह के मिजाज के जो लोग होते हैं कभी भी देखें सेंसिबल तरीके से ज़िंदगी को गुजारें, अच्छे तरीके से कामयाब इंसान बने। आप अब दुनिया में आए हैं खाली बुली करने थोड़ी आए हैं, अच्छे से अंदाज से बात करनी चाहिए। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको बड़े दिली से एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ भाई मेरी यहाँ गलतियाँ थीं, आज मेरे साथ ये हो रहा है। जो लोग गलतियाँ नहीं मानते ना वो खुद बर्बाद हो जाते हैं, वो अकेले रह जाते हैं, तन्हा रह जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई लाइक नहीं करता, ऐसे लोगों को कोई अपने उसमें फैसलों में नहीं बिठाता, ठीक है ना। अब मेरे लिए ये खुश आइंद बात है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैंने आप लोगों को पिछले दिनों बताया, मेरी फुप्पो, मेरे पप्पा, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, ये लोग मेरे से मशवरा करने आए हुए थे। रात मेरी चची की कॉल आती हैं, वो भी मुझे बता रही थी कि आपके वालिदैन आपके पास मशवरा करने के लिए आए थे। मेरे लिए और क्या ऑनर की बात हो सकती। मेरे से बड़ी भी मेरी बहन है, वो कराची रहती हैं, बहनोई हैं, तो बड़ी बात है। मैं एजाज़ की बात समझती हूँ। मैं इस लायक ना होती ना कभी भी मेरे बड़े मेरे पास क्यों चल के आए। तो ये होती है। इस तरह अपने आप को काबिल बनाया करें, इस तरह से जो है अपनी चीज़ें किया करें कि आपके बड़े आपका एहतराम करें। हमने सितारा को देखा है, अब तो खैर मामला बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े हैं रिश्तेदारों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, वरना उसको आगे रखा जाता है। यार ये बंदी हमें अच्छा मशवरा देगी, सही तरीके से मशवरा देगी, इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि हुल्लड़बाजी, ये वो, तू तड़ाक, इस तरह के बंदे की इमेज नहीं रहती। ये नैना के लिए भी है। तो हम लोगों ने तो भाई दोनों तरफ से बात की थी, ठीक है ना। बाकी हमारी ज़ाती दुश्मनी आप लोगों से नहीं है। अच्छा यहाँ पे जो है कहती है जब तक ये बोल नहीं लेता था तो इसको सुकून नहीं आता था। अब जो है बाकी मैं जो है ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये, अब सुनिएगा गौर से, कहती है मैंने लास्ट इसलिए वीडियो प्राइवेट की कि मुझे गुस्सा आ गया था। हमारे जो मामलात, कहती है इसके और मेरे चल रहे थे, शाहरुख के और इसके नैनो के, कहती है हमारे जो मामलात चल रहे थे उस पर मैंने रिएक्शनिस्ट पे रिएक्शन दिया, वीडियो बनाई, ठीक है ना। तो मैंने जब वीडियो बनाई बाद में मैंने सोचा कि यार उनका तो काम है रिएक्शन देना, मैं उनके करैक्टरों पे जा रही हूँ, उन पे बात कर रही हूँ, वो तो बात करेंगे, वो रिएक्शनिस्ट हैं। तो इसलिए कहती है मुझे फिर बाद में समझ आई कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बुरा लगा इसने जो मेरे पे नैना ने रिएक्शन दिया था उसकी बात कर रही है। तो फिर कहती है मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी क्योंकि वो रिएक्शनिस्ट है, हम आके यहाँ पे बात रखते हैं, आके हम बातें यहाँ पे रखते हैं, वो रिएक्शनिस्ट हैं, वो बात करेंगे, वो पॉइंट अपने रखेंगे, तो उनका काम यही है, वो करते हैं, वो बात करेंगे। बाकी वो मोहब्बतें तो निछावर नहीं करके बैठे होंगे ना, उन्होंने भी पॉइंट आउट करनी है, बातें करनी है, ये नैना ने बोला है, ठीक है। कहती है इसलिए मुझे फिर बाद में बुरा लगा, एहसास हुआ और मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी थी। तो उसके बाद जो है कहती है कि अब जो ये चीज़ें चल रही हैं, मेरी माँ पे बात हो रही है,
कुछ भी हो, मेरी माँ जैसी ही सही, लेकिन वो हमारे बच्चे को संभाल रही है। उसने तो जो है नहीं रखा, मतलब कहते हैं शाहरुख ने तो नहीं रखा, फिर भी मेरी माँ तो रख रही है ना, वो संभाल रही है। और इसकी माँ और इसके सारे इसके साथ रहते हैं, तो फिर ये रख लेता, इसने तो रखा ना। अब मैं हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं नहीं रख पाई, तो मेरी माँ अगर रख रही है तो इसको ये वाली बेहयाई वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी, मेरी माँ को बुरा नहीं कहना चाहिए। शुक्र है तुम्हें होश आई, वरना मैंने कहा था इसने तीली लगा के साइड पे ही हो गई, अब मज़े ले रही है। तो अब जो है इस तरह से इसने दिया है बयान और ये चीज़ें इसने बोली हैं। कहती है कि इसका काम ही यही है, और ये जो है मतलब बहाने बनाता है टारगेट करने के लिए, ये है वो इस तरह से कुछ जो है बात कर रही थी कि भाई ये रुकने वाला नहीं है, ये दिल की भड़ास जब तक ना निकाले या किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा ले उस टाइम तक ये नहीं बैठेगा। इसकी मतलब साइकी इस तरह की है। तो खैर ये चीज़ें थी, ये कहानी थी। फिलहाल मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो छोटियो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए पॉइंट के साथ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल तो अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।